नमस्कार, मैं ममता सिंह। आप देख रहे हैं एमएस भारत समाचार। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट की तैयारी। सीएम योगी बोले, खान पान की चीजों से मिलावट पर होगी कठोर कार्रवाई। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में कानूनी तैयार कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास, अर्थदंड की सजा। एमएस भारत समाचार के लिए मोहम्मद बाजिद पाशवा की रिपोर्ट। विधानसभा के उपचुनावों के तारीखों की घोषणा की गई है। तो इसी के क्रम में जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत पड़ने वाले 29 कुंदरकी विधानसभा सीटों पर भी चुनाव की घोषणा की गई है। और इस चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे जनपद मुरादाबाद में एमसीसी लागू हो जाएगा। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो पूरे जनपद मुरादाबाद में लागू होगा। आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही ये चुनाव से मात्र एक विधानसभा के अंतर्गत आता हो, लेकिन जो एमसीसी के जो प्रावधान है वो समस्त जनपद में लागू होंगे। जो नियम पूर्व चुनाव में जो रहते हैं एमसीसी से संबंधित, वो सभी पूरे मुरादाबाद मंडल में, पूरे मुरादाबाद जनपद के अंतर्गत लागू रहेंगे। जो मुख्य जो इसके तारीख है, अगर मैं उसके बारे में बताना चाहूँ तो निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो 18/10 को लागू होगी, दिन शुक्रवार को। उसके बाद नाम निर्देशन जो प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 25 तारीख होगी। कहने का अर्थ है कि जिस दिन निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी उस दिन से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और वो 25/10 तक चलती रहेगी। नाम निर्देशन की जो जांच का दिनांक है वो 28/10 तक रहेगा। 28/10 को उसकी समीक्षा, उसकी जांच होगी। और नाम वापसी का अंतिम दिनांक 30/10 होगा। 30/10 तक अपना अभ्यर्थन, अपना नाम वापसी कैंडिडेट ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को संपादित की जाएगी। और पूरी जो प्रक्रिया है वो 25 नवंबर तक पूरा करने का है। वैसे मतगणना के दिन ही प्राय समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर कतिपय कारणों से 1-2 दिन और बढ़ा के समय आयोग द्वारा, मान्य आयोग द्वारा दिया जाता है, 25 तारीख तक ये समाप्त हो जाएगा। जो इसके हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, हमारे जो अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम होते हैं, एसीएम फर्स्ट, अभी फिलहाल चंदास पवार जी हैं, तो वो इसके रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। उनके द्वारा इसमें नामांकन की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा ये संपादित कराई जाएगी। और उनके सहयोग के लिए कुछ हमारे जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है वो इसमें अधिसूचित हैं, जिसमें तहसीलदार नई बिलारी, बीडीओ कुंदरकी, बीडीओ मुड़ा पांडे और एबीएसए कुंदरकी, ये 4 लोग हैं। लेकिन जो स्क्रूटनी का काम है और अंतिम दिन जो नाम वापसी के बाद जो फाइनल जो लिस्ट बनता है वो काम जो हमारे आरओ साहब हैं, एसीएम फर्स्ट, उनके द्वारा ही संपादित इसमें कराई जाएगी। अगर मैं कुल वोटर्स के बारे में बताऊं तो 3,83,488 वोटर्स हैं कुंदरकी विधानसभा के अंतर्गत, जो अपने मतदान का प्रयोग कर पाएंगे। जो नाम हटाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो अब नाम काटने की प्रक्रिया नहीं होगी। फॉर्म 7 उस सब पे अभी इंटरटेन नहीं होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि नाम बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो जो अभ्यर्थन का जो अंतिम दिनांक होता है उसके 10 दिन पहले तक के जो नाम आते हैं उसको इंटरटेन किया जाता है। जैसे 30 तारीख तक का है तो 20 तारीख तक के जो भी फॉर्म्स भरे जाएंगे 19 से 20 तारीख तक के, उसको इसमें इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन नाम काटने की प्रक्रिया पर विराम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का अब संशोधन अब नहीं होगा। टोटल जो हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं इसमें 3494 है, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं। और 85+ 1252 मतदाता हैं। ये 85+ जो मतदाता है ये माननीय आयोग द्वारा ये निर्देश है कि इनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। होम वोटिंग वैसे तो हम लोग की कोशिश ये होती है, माननीय आयोग का निर्देश ये है कि बूथों पर इतनी सुविधा रहे कि एक जो त्यौहार का माहौल चुनाव के दिन बनता है, सब लोग बूथ पे आके ही वोटिंग करें। लेकिन फिर भी अगर कोई अत्यंत असमर्थ है, बिल्कुल भी बूथ तक आने की इच्छा वो नहीं जताता है या वो इसलिए समर्थ नहीं है, तो उसके लिए होम वोटिंग की भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। टोटल जो हमारे जो सर्विस मतदाता है, सर्विस वोटर्स हैं, वो 205 हैं। इनको हम लोग ऑनलाइन ट्रांसमिट करते हैं पोस्टल बैलेट, और ऑनलाइन पोस्टल बैलेट ट्रांसमिशन के बाद ये अपना जो भी अपना मताधिकार का प्रयोग करके पोस्ट ऑफिस के ही माध्यम से हमें प्राप्त कराते हैं।
इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोस्टल बैलेट की जो सुविधा जो हमारे मतदान कार्मिकों के लिए होती है, प्राय क्योंकि एक ही विधानसभा का यह चुनाव है, तो प्राय जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा होता है उस विधानसभा के कार्मिक क्योंकि नहीं लगाए जाते हैं, तो इसकी संभावना अन्यून है कि कोई व्यक्ति इसमें पोस्टल बैलेट के लिए जो हमारे कार्मिक हैं उनमें कोई आएगा। तो इसमें पोस्टल बैलेट एज सच जो कार्मिकों का वो इसमें बहुत अधिक नहीं होता, या एक तरीके से कहें तो थियोरेटिकली वो 0 होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान जो है वो रखना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी की पूरी यहाँ कलेक्ट्रेट में संपादित की जाएगी। यहाँ जो न्यायालय जिलाधिकारी का कक्ष है उसी में नामांकन लिया जाएगा, जो हमारे आरोप महोदय हैं उनके द्वारा, और बैरिकेडिंग इत्यादि का जो कार्य है वो आज से प्रारंभ करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि माननीय आयोग द्वारा suvidha.eci.gov.in पे एक सुविधा पोर्टल बनाया गया है, जिसपे वो नामांकन के फॉर्म्स इत्यादि उस पर ले सकते हैं, उस पर अपनी जो धनराशि है वो जमा कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके उनको रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही आके जमा करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि कई बार लोगों को भरने में जो दिक्कतें होती हैं उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए सुविधा माननीय आयोग द्वारा दी गई है। फीस जमा करने के लिए सुविधा दी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त उनको जमा करने के लिए ऑनलाइन अभी फिलहाल जमा नहीं होता है, वो आके उनको जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके समक्ष ही ऑफलाइन मोड में उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसमें जो जमानत धनराशि की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्योंकि एक सामान्य सीट है, तो सामान्य सीट के लिए विधानसभा में 10,000 रुपये की धनराशि जमानत की इसमें तय की गई है, और अगर कोई SC या ST